ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन ध्यान देंगे। पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए और हम आपके लिए भी हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि बोलता है कि अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ वॉट 10 मीटर हाई। मतलब क्या कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कि 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से एक बॉडी को जो है नीचे की ओर गिराया जा रहा है। क्या बोला, फिर से पढ़ देते हैं। बोल रहा है कि बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, 10 मीटर हाई। मतलब क्या कि एक बिल्डिंग 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, वहाँ से एक बॉल को उसके रूफ से जो बॉल को नीचे की ओर गिराया गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल। ओहो, मतलब कि इसको जो है यहाँ तक ग्राउंड तक आने में बताइए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम बताइए क्या होगा। जरा सोचो कि ये हाइट हमारा h दिया हुआ है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है और क्या बोला हमारे पास, ठीक है, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब क्या कि ये बॉल जो है इस ग्राउंड को जितना स्पीड से हिट कर रहा है। जरा सोच के देखिए कि सर बॉल अगर हम हाथ में लेके गिराएंगे तो इनिशियल तो 0 है, हाथ में लिए हुए हैं तो बॉल क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो सर रेस्ट में है तो u 0 हो गया। जब हम नीचे गिराएंगे तो नीचे जाते वक्त ग्राउंड पे जाने के बाद टकराएगा, तो ग्राउंड पे गया तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। इसका मतलब कि सर यहाँ जब बॉल हिट कर रहा है तो बताइए यहाँ वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आगे क्या बोल रहे थे, आपको दो चीज़ पता करना है, एक कितना टाइम लगेगा रूफ से टकराने में ग्राउंड पर, और दूसरा बात बोला कि ग्राउंड पर जब वो टकरा रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो सर हम यहाँ पे क्या क्या पता है, पहले देखिए हमारे पास रेस्ट से छोड़ा गया तो u क्या हो गया, u 0 हो गया, ठीक है। हमसे v पूछ रहा है, t पूछ रहा है और क्या दिया हुआ हमारे, बोलो h दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा सकते हैं सर, जरा चेक करते हैं। अगर हम लगाएं, हमको v है, u है और हम निकाल सकते हैं क्या, s है, ठीक है। तो देखो तो क्या लगा सकते हैं, v² इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो g का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है क्या, हाँ बिल्कुल, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बार बार बताया गया है कि जब भी कभी बॉडी नीचे की ओर गिरे, ठीक है, उस समय में g का वैल्यू क्या होता है, प्लस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, प्लस में लेंगे, तो प्लस में हो गया हमारे पास। तो बताइए v² इज इक्वल टू, अगर हम चेक करें u² और प्लस क्या होता है 2gh, कर सकते हैं। देखिए v² पूछा जा रहा है, u 0 है, 2 तो कांस्टेंट है, g का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू, इसका मतलब क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए v² इज इक्वल टू u 0 है सर प्लस 2, g का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, और हाइट कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 100 × 2 200, ठीक है, v²। तो v बराबर क्या हो गया, √200, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट क्या हो गया, 10 रूट हमारे पास देखो 100 का क्या होगा, बोलो बाबू, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2, तो यहाँ पे क्या होगा 10, और 2 का होता है कितना 1.414, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या होगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बाबू। हमने क्या किया कि हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ठीक है, हम सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आ गया। अब सर यहाँ प्रॉब्लम होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, और √3 का वैल्यू भी अब इसी के साथ साथ याद कर लीजिएगा 1.732, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, आगे हमेशा आपको काम करेगा जिस तरीके से हमको अभी इस क्वेश्चन में काम किया, ठीक है। तो v निकल गया, आपको देखो v निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, t, तो हम बिल्कुल आसान है सर, t निकाल सकते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा at, सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताइए v निकल चुका है, v कितना निकला है सर 14.14, u 0 था और a कितना था 10, और टाइम हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो ज़रा सोचो कि यहाँ से सर हम क्या कर सकते हैं, 10t बराबर 14.14 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 14.14, और डिवाइड बाई 10 करेंगे बाबू, ठीक है, तो एक और लेफ्ट में चला आएगा तो क्या होगा 1.414, ठीक है, सेकेंड। इसका मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली कितना 1.4 सेकेंड टाइम हो गया। आप चेक कर सकते हैं आंसर में होगा, देखते हैं, मिला लेते हैं बाबू। आंसर आपका क्या है कि हमारा टाइम है 1.4 सेकेंड और हमारा जो निकला है v वो 14 मीटर पर सेकेंड। देखिए 14 मीटर पर सेकेंड, इसको आप लगभग कह सकते हैं क्या 14 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि 14 के रिस्पेक्ट में 0.14 क्या है, नेग्लिजिबल है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो
v हमारा निकल गया और क्या निकल गया, t भी निकल गया। अब देखो ये हमारा 12 का a था। अब चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन पर 12 का बी नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बी क्या कहता है कि अ बॉल इज़ थ्रोन, ध्यान से समझेंगे, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉल को ज़मीन से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है जिसका वेलोसिटी पहले से कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू क्या दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो सोच के देखना कि जब ये बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो सर जी का वैल्यू धरती से अवे जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ जी का वैल्यू 9.8 दिया है तो जी का वैल्यू क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब पढ़ देते हैं शुरू से। क्वेश्चन बोलता है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ हाई डिड द बॉल गो, मतलब कि कितना ऊंचा, मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा जा सकता है। तो हम जानते हैं सर कि मैक्सिमम ऊंचा हमसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि सर एच मैक्स यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख दिए, बोलो, एच मैक्स यहाँ पे गया। ज़रा सोच के देखना कि जब कोई भी बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचते पहुँचते यू क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, यू जो है v में कन्वर्ट होकर के जीरो हो जाता है। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, बोलो, जीरो, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एच मैक्स कितना होगा, ये एच मैक्स बताइए क्या होगा। तो सिंपल फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, एच हमको निकालना है तो हम जानते हैं सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अभी माइनस होगा क्यों, क्योंकि सर माइनस यहाँ पे लिए -2gh, क्लियर है। और यहाँ पे एच के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एच मैक्स कर देते हैं। वी क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि नीचे से जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी जीरो होता है और तभी उसके बाद वो फिर से नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, ठीक है। नहीं अगर जीरो होगा तो फिर तो वो कंटिन्यू ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि सर एक हाइट जरूर आता है जहाँ पर बॉडी का मैक्सिमम हाइट पर बॉडी का जो है फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, वही हमने वहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो चलो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया सर। इनिशियल हमारे पास आपके दिया है 20 क्या स्क्वायर कर देंगे, -2 9.8 लेना है और यहाँ पर क्या है, एच मैक्स है, ठीक है। तो हम इसको इधर कर देते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 इधर आएगा तो क्या होगा, -400 होगा। और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई 16 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 19 19.6 आ गया, ठीक है। यहाँ एच मैक्स आ गया, ठीक है। तो देखो तो एच से ये माइनस माइनस गया, एच मैक्स अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या होगा 400 डिवाइड बाई 19.6, इसको हम ऊपर करेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, मतलब क्या 4000 डिवाइड बाई 196, जो लगभग आपका जो है वो आएगा कितना, आपका 20.4168 करके कुछ आएगा, ठीक है, 20.4168, ठीक है, मीटर में आएगा। तो आप इसको आंसर के अनुसार लिख सकते हैं, क्या है 20.4, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 20.4 मीटर, ठीक है, एच मैक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ और सिर्फ समझने का फेर था, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 12th जो है इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है।